सो लेट्स कंटिन्यू कॉमन कंट्रोल। सो हमने लास्ट क्लास में कॉमन कंट्रोल में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने थ्योरी डिस्कस की थी, इजंट इट, कि जो कॉमन कंट्रोल है उसमें असेट्स और लायबिलिटी को किस में रिकॉर्ड करते हैं? बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। उससे क्या करना इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले जितने भी मैंने लास्ट क्लास में जो भी थ्योरी समझाई थी, कवर की थी, वो आप रिवाइज कर लेना एक बार, ओके। उसी के बाद करना आगे, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चंस। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हेडिंग डालते पहले कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं कॉमन कंट्रोल के। देखो क्या लिखा है, एंटरप्राइज लिमिटेड हैज 2 डिविजन्स, लैपटॉप एंड मोबाइल। अब इसमें एक एंटरप्राइज लिमिटेड है, उसकी कितने डिविजन हैं? 2 डिविजन है। उसमें लैपटॉप डिवीजन है, एक मोबाइल डिवीजन। डिवीजन लैपटॉप हैज बीन मेकिंग कांस्टेंट प्रॉफिट व्हाइल डिवीजन मोबाइल हैज बीन इनवेरिएबली सफरिंग लॉसेस। अब इसमें क्या लिखा, जो इसमें लैपटॉप डिवीजन है वो कांस्टेंट प्रॉफिट मेक कर रहा है, बना रहा है, उस डिवीजन में प्रॉफिट होता जा रहा है हर साल, ओके, कॉन्स्टेंटली। अब जो इसमें डिवीजन कौन से मोबाइल डिवीजन है, उसमें क्या है, वो किससे सफर कर रही है? लॉस से। तो इसमें क्या लिखा, ऑन 31 मार्च 2020 द डिवीजन बाय ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट वाज। अब उसकी 31 मार्च 2020 की क्या है? ये है बैलेंस शीट। अब इसमें ड्राफ्ट क्या देखो, अलग अलग दे रखा, डिवीजन लैपटॉप डिवीजन के अलग से और मोबाइल डिवीजन की अलग से। अब ये फिक्स असेट्स भी है और डेप्रिसिएशन उसका नेट असेट्स है, और करेंट असेट्स और उसमें करेंट लायबिलिटी। देन अब क्या इसमें टोटल इसका कर दिया तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या, ये लायबिलिटी के रिगार्डिंग दिए, लायबिलिटीज के रिगार्डिंग क्या, लोन फंड कितना है इसमें? लैपटॉप डिवीजन में तो लोन फंड है नहीं, मोबाइल में लोन है, कितना लोन फंड है? 300 करोड़। ये करोड़ में है, ये जो रुपीस है ना, ये रुपीस इन करोड़ में है, ये करोड़, ओके। इक्विटी कितनी है? देखो इक्विटी 25 करोड़, और उसमें मोबाइल डिवीजन में नहीं है। और सरप्लस उसमें नेगेटिव में है, वो तो मोबाइल डिवीजन का है, उसमें लॉस में सफर फ्रॉम लॉस, इजंट इट। सो और उसके बाद क्या देखो, इसके नेक्स्ट क्या लिखा है, डिवीजन मोबाइल्स along with its assets and liabilities was sold for ₹25 करोड़। और जो डिवीजन मोबाइल डिवीजन है वो सब लॉस से सफर कर रही है, तो उस कंपनी जो एंटरप्राइज लिमिटेड उसने क्या विचार किया कि वो अपनी जो मोबाइल डिवीजन है उसे क्या करते, सेल कर दे। तो उसे कितने में सेल कर, उसके असेट जो लायबिलिटी है उसे सेल किया कितने का? 25 करोड़ में। टू टर्न डाउन लिमिटेड, किसे सेल किया है? टर्न डाउन लिमिटेड को। और क्या लिखा, अ न्यू कंपनी हु अलॉटेड 1 करोड़ इक्विटी शेयर, और उसने कितने शेयर अलॉट किए? 1 करोड़, और उसकी इक्विटी शेयर और 10 रुपीज ईच, और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू कितनी? 10 रुपीज ईच है, एट द और प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। और उसमें प्रीमियम कितना है? 15 रुपीज शेयर टू द मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज लिमिटेड। अब इसमें क्या है, एंटरप्राइज जो लिमिटेड है उसके मेंबर्स को इतने शेयर्स को इशू किया है। कंसिडरेशन किसे दिया? मेंबर्स को, ना कि एंटरप्राइज डिमर्ज एंटिटी को। जो एंटरप्राइज है डिमर्ज एंटिटी है उसे ना देके किसे के? डायरेक्ट मेंबर्स को। ये ध्यान रखना, मैंने कल लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको। और क्या इसमें, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इन प्रोपोर्शन देयर शेयर्स होल्डिंग और इन द कंपनी। और जो फुल सेटलमेंट होगा किसमें? प्रोपोर्शन में। शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स किए हैं उसी में फुल सेटलमेंट होगा। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज लिमिटेड वाज होल्डिंग 52% शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। अब जो किसका है? एंटरप्राइज डिमर्ज एंटिटी का को, ये कौन है? डिमर्ज एंटिटी है, और इसके जो एक शेयर होल्डर है उसने 52% और उससे ज्यादा के शेयर होल्ड कर रखे हैं, किसमें? जो टर्न डाउन लिमिटेड है उसमें, न्यू कंपनी में। तो अब इसमें क्या है, और मैंने ये भी समझा था कि क्या जब एक कंसिडरेशन किसे दिया जा रहा हो? मेंबर्स को कंसिडरेशन दिया जा रहा हो, और एक भी, और जो डिमर्ज एंटिटी है, डिमर्ज एंटिटी जो कंपनी है डिमर्ज एंटिटी, उसका कोई भी एक भी शेयर होल्डर अगर वो न्यू कंपनी में जो जिसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें अगर 50% से ज्यादा के शेयर्स को होल्ड करता है तो कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट
होगा वहां पर यूज, बताया था ना मैंने। तो ये कौन कंट्रोल वाला कंसेप्ट आ गया ना। तो अब लिस्ट में क्या लिखा है, अज्यूमिंग, उसके बाद लिखा है अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शन यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड। अब इसमें पास करनी जर्नल एंट्रीज और क्या है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एंटरप्राइज आफ्टर द एंट्री, मतलब इसको जो ये जो सेल कर लेंगे उसके जो जनरल एंट्री होगी उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। उसी तरह क्या करना है, थर्ड में क्या है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द टर्न डाउन लिमिटेड, और टर्न डाउन लिमिटेड की भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके तो हमने अभी तक क्या देखा इसमें क्वेश्चन में, देखो यह एंटरप्राइज लिमिटेड, इसकी कितनी डिवीजन है, 2 डिवीजन है। एक कौन सी है, एक है लैपटॉप डिवीजन, दूसरी है मोबाइल डिवीजन। अब इसमें क्या है, अब जो इसमें मोबाइल डिवीजन है उसे किसे सेल कर दिया है, उसे सेल कर दिया है टर्न अराउंड लिमिटेड, टर्न डाउन नहीं है, टर्न अराउंड लिमिटेड, ठीक है। तो इसे सेल कर दिया है। अब जो सेल कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन किसे दिया है, जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स को क्या दिया, मेंबर्स, इसे शेयर होल्डर भी कह सकते, बोल सकते हैं। तो इस कंसिडरेशन किसे दिया है, डायरेक्ट दिया है कंसिडरेशन, ठीक है। और इसका कोई एक मेंबर है, एक इसका जो एक मेंबर है उसने इसमें कितने परसेंट शेयर होल्डिंग कर रखी है, 52%। अभी 50% ज्यादा है ना। और जो कंसिडरेशन है इसे डायरेक्ट गिवन तो है नहीं, कंसिडरेशन यहाँ तो दिया नहीं है ना, डायरेक्ट कंसिडरेशन जो डिमर्ज एंटिटी है उसे तो दिया नहीं है ना, यहाँ कंसिडरेशन नहीं गिवन, इसको नहीं दिया। तो अब क्या देखो, और मैंने ये समझाया था कि अगर जो नई कंपनी है वो जो कंसिडरेशन है किसे देती है, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को देती है, उसके मेंबर्स को देती है, किसके, डिमर्ज एंटिटी। और यहाँ पर डिमर्ज एंटिटी कौन सी है, ये है डिमर्ज एंटिटी। अगर डायरेक्ट इसके मेंबर्स को देती है और उसमें डिमर्ज एंटिटी का एक भी कोई मेंबर या शेयर होल्डर 50% व उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करके रखता है किसमें, नई कंपनी में, नई कंपनी कौन सी है, टर्न डाउन, तो उस केस में कॉमन कंट्रोल वाला कंसेप्ट यूज होगा, बताया था ना मैंने। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जो समझाया था, मैंने बताया था, जो भी डिस्कस किया था उसका उसे रिवीजन कर लेना पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। ओके अब क्या है, अब हमें करनी है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करेंगे पहले किसके बुक में, फर्स्ट वी विल डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ डिमर्ज एंटिटी में एंटरप्राइज लिमिटेड। आज गला खराब हो रखा है। डिमर्ज एंटिटी in the books of demerged entity, और इसे क्या बोलेंगे, डिमर्ज एंटिटी में एंटरप्राइज लिमिटेड, उसी वही तो है ना यहाँ पर, एंटरप्राइज, ये है एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद दिख ना रहा हो क्योंकि मेरी वीडियो मैं वहाँ पर तो मैं शो हो रहा हूँ यहाँ पर इस दिस साइड। सो ये क्या, एंटरप्राइज लिमिटेड लिखा है यहाँ पर। अब क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर या सेल ऑफ, सेल क्या, तो सेल ही लिख देते हैं, सेल ऑफ मोबाइल डिवीजन,
अब क्या करना है, हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है। देखो, जब एंटरप्राइज लिमिटेड क्या करेगी, ये डैमेज एंटिटी हमें इसी की बुक में क्या करनी है, एंट्री करनी है। अब इसमें क्या है, जब ये क्या करेगी, जब ये मोबाइल डिवीजन को सेल करेगी तो उसकी जो लाइबिलिटीज है, देखो उसकी जो लाइबिलिटीज है वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जो डिक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, देखो एक तो है लोन फंड और करेंट लाइबिलिटी। उसकी करेंट लाइबिलिटीज कितनी है और उसका लोन फंड कितना है, उनको कर दो डेबिट। तो क्या आएगा इसमें, लोन फंड, just let me change the color, loan fund account डेबिट। और क्या आएगा, लोन फंड और इसकी करंट लाइबिलिटी वो भी है ना इसमें क्वेश्चन में, तो करंट लाइबिलिटीज भी क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे करंट लाइबिलिटीज। अब देखो लोन फंड और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, इसमें देखो लोन फंड है 300 करोड़ और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 400 करोड़। तो करो जल्दी से, 300 करोड़ और 400 करोड़। और अब क्या करेंगे, टू में क्या करेंगे, असेट्स। अब इसकी जो भी जितनी भी असेट्स हैं, देखो कितनी है, फिक्स असेट्स, इसकी हम नेट असेट्स लेंगे। नेट असेट्स कितनी है, 100। डेप्रिसिएशन वाइज करने के बाद कितनी है, 100 फिक्स असेट्स। करोड़। और उसके बाद क्या करेंगे, टू, और भी कुछ है, करंट असेट्स कितनी देखते हैं, करंट असेट्स, इसकी करंट असेट्स ना 500 करोड़ डिवीजन, मोबाइल डिवीजन की, क्योंकि मोबाइल डिवीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसी की करंट असेट्स भी लेंगे। करंट असेट्स कितनी है, 500 करोड़। अब दोनों के बीच के देखो किस साइड आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर किसमें, देखो ऊपर है 700, नीचे है 600, तो इस साइड आएगा बैलेंस फिगर कितना है। और मैंने क्या बोला था, इसमें इन केस ऑफ कॉमन कंट्रोल कोई भी डिफरेंस आता है तो उसे किस में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट या क्रेडिट में, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसे मैं कर देता हूँ रेड पेन से लिख देता हूँ, 100 करोड़, ठीक है। कैपिटल रिजर्व ये आ गया ना, कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे कर दो बीइंग मोबाइल डिवीजन ट्रांसफर। और क्या बताया था, और भी बताया था कि कॉमन कंट्रोल में जो असेट्स और लायबिलिटीज है उसे किस पे मेजर करते हैं, बुक वैल्यू पर। ओके, सिर्फ ये एक एंट्री बनेगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि अब एक चीज और, एक एंट्री क्यों बनेगी, एक और चीज है ना, क्या है बताओ जल्दी से, क्या है वो, सेकेंड कंसिडरेशन, क्या, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। बताओ इसे, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ डिमर्ज एंटिटी। अगर होगी तो क्यों होगी, और ना होगी तो क्यों नहीं होगी, बताओ जल्दी से। ये मैंने कल लास्ट क्लास में मैंने समझाया था इसके बारे में। परचेज कंसिडरेशन की एंट्री कब होगी और कब नहीं होगी। कब होगी परचेज, जब क्या है, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री अगर क्या होता है, अगर जो कंसिडरेशन टर्न डाउन लिमिटेड अगर डायरेक्ट एंटरप्राइज लिमिटेड को दे देता, मतलब जो डिमर्ज एंटिटी है वो डिमर्ज एंटिटी को जो कंसिडरेशन डायरेक्ट से मिल जाता है, तो उस केस में हम कंसिडरेशन की एंट्री करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेंबर्स, जो उसके शेयर होल्डर मेंबर्स हैं, उन्हें परचेज कंसिडरेशन डायरेक्ट मेंबर्स को दिया जा रहा है, कंपनी को थोड़ी ना दिया जा रहा है। तो कंपनी की करेगी यहाँ पर एंट्री, सिंपल है ना। तो यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी परचेज कंसिडरेशन की, नो एंट्री। और अगर किससे दिया जाता, बताओ, अगर यहाँ पर डायरेक्ट इससे दिया जाता एंटरप्राइज को, तो यहाँ पर एंट्री होती। ओके, से तो क्या होती, शेयर्स इन
टर्न डाउन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू टर्न डाउन लिमिटेड। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये एक एंट्री होगी। अब इसके बाद हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट। अब इसके बाद कब, आफ्टर सेल ऑफ मोबाइल डिवीजन। मोबाइल डिवीजन सेल करने के बाद की इसकी बैलेंस शीट कैसी बनेगी और क्या अमाउंट आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो सब इसमें देखते हैं। अब देखो, सेकेंड बैलेंस शीट ऑफ एंटरप्राइज लिमिटेड आफ्टर सेल ऑफ मोबाइल डिवीजन। मोबाइल डिवीजन को सेल करने के बाद उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर क्या है, मोबाइल डिवीजन, तो उसकी सेल करने के बाद एज ऑन 31 मार्च 2020। तो पहले क्या आएंगे बताओ, यहाँ पर असेट्स, और असेट्स में सबसे पहले क्या आती है, यहाँ पर आएगा नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स, तो इसकी नॉन करेंट असेट्स कितनी थी, देखो जल्दी से। नॉन करेंट असेट्स थी फिक्स असेट्स 100, नहीं, उसकी जो ट्रांसफर करने के बाद, तो ट्रांसफर करने के बाद नॉन करेंट असेट्स कितनी बची हैं, देखो टोटल। हमने मोबाइल डिवीजन को तो ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी असेट्स क्यों रिकॉर्ड करेंगे, हम तो वो करेंगे जो बच गई हैं। तो कितनी बची हैं, देखो लैपटॉप डिवीजन की बची हैं, तो नेट असेट्स कितनी बची हैं, 25 करोड़। तो 25 करोड़ आएगा यहाँ पर। ये प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है, ये कितने, 25 करोड़। और उसके बाद क्या है, इसकी करंट असेट्स। अब इसकी करंट असेट्स देखो कितनी है, 200 करोड़ की। अब 200 करोड़ की करंट असेट्स, करंट असेट्स कितनी है, 200 करोड़। अब इसके बाद देखो कुछ है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, ये है नेट असेट्स आ गई इसकी। डिवीजन किसकी बताओ, डिवीजन हमें सिर्फ इसकी रिकॉर्ड करनी है, असेट्स और लायबिलिटी, क्योंकि ये वाले तो हम ये डिवीजन को तो ट्रांसफर कर दिया है, तो इसकी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो करंट असेट्स भी रिकॉर्ड कर लिए, तो इसका टोटल आ गया। अब इसके बाद क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है, तो अब लिखो हेडिंग क्या आएगा यहाँ पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल आ गया 225। उसके बाद आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या आएगा, इक्विटी, और इक्विटी में क्या आएगा बताओ जल्दी से, ऐसे मत डालना, एरो मत बनाना, कहीं एरो ही बना के आ जाओ तुम भी। यहाँ पर करना है, इक्विटी में आता पहले शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। अब इसकी देखो शेयर्स कैपिटल कितनी है, नीचे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, इक्विटी 25 करोड़ की, तो यहाँ पर कितना आएगा 25। और अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी में क्या आएगा देखो, यहाँ पर आया था हमने जनरल एंट्री की थी किसकी, कैपिटल रिजर्व की। और क्या है यहाँ पर, यह आएगा 100।
कैपिटल रिजर्व 100 करोड़। और उसके बाद क्या इसमें, यहाँ पर देखो इसमें लोन फंड तो था ही नहीं, तो लोन फंड आएगा नहीं। सरप्लस, सरप्लस क्या है, रिजर्व में सरप्लस, तो इससे पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। अदर इक्विटी में क्या सरप्लस भी तो आएगा, तो ये पूरे देखो कैपिटल रिजर्व कितना है 25, और सरप्लस कितना है, सरप्लस है, सरप्लस देखो सरप्लस, यहाँ पर लॉस थोड़ी ना ट्रांसफर करने का, लॉस तो इनके पास ही रहेगा, तो लॉस को क्या करेंगे, लॉस को इसी में कंसीडर रखना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल डिवीजन को ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस को भी ट्रांसफर कर दोगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या नेट, जो नेट सरप्लस है वही आएगा, तो नेट सरप्लस कितना है 75, कैपिटल रिजर्व था 100, और सरप्लस कितना है 75। अब इसमें देखो सरप्लस आ गया, और क्या इसमें करंट लायबिलिटीज बची हैं कितने, देखो लेफ्ट डिवीजन में करंट लायबिलिटी कितनी है 25 करोड़ की, तो उसे भी लिख लो अब, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है 25 करोड़, ये आएगा 175, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 175, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल ये है 175, ये 25 करोड़। अब टोटल करो, टोटल कितना है देखो, टोटल आया है 225। अब देखो बैलेंस मैच हो गया ना, तो ये था इसके डिवीजन, किसकी, डीमर्ज एंटिटी, डीमर्ज एंटिटी की बैलेंस शीट थी ये, ओके। अब हमें किस में काम करना है, अब हमें काम करना है इन द बुक्स ऑफ टर्न डाउन लिमिटेड, टर्न डाउन, टर्न अराउंड मीन्स जिसने क्या किया डीमर्ज एंटिटी, जिसने बाय किया था, ओके। अब पास देखो, अब इसकी एंट्री बिल्कुल इसका अपोजिट एंट्री कर दो, इसकी अपोजिट इसके पास कर दो, देखो कैसे करेंगे इसमें, इन द बुक्स ऑफ टर्न डाउन, सेकेंड, इन द बुक्स ऑफ टर्न अराउंड है, टर्न अराउंड नॉट टर्न डाउन, टर्न अराउंड लिमिटेड, इसमें क्या करेंगे बताओ, परचेज ऑफ मोबाइल डिवीजन। अब इसमें मोबाइल डिवीजन परचेज किया है तो उसकी एंट्री करनी है, तो इसके पास क्या आएगा देखो, इसने परचेज किया तो इसके पास असेट्स आएंगी, और असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इसमें क्या क्या असेट थी, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, और इसमें थी करंट असेट्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करंट अकाउंट डेबिट कितनी कितनी है देखो, फिक्स असेट्स थी 100 की, 100 करोड़ की, और करंट असेट्स थी 500 करोड़ की। तो यहाँ पर करो करो जल्दी, 100 करोड़, यहाँ पर 500 करोड़, ओके। और उसके बाद क्या थी, उसके बाद थी टू लोन फंड, लोन फंड कितना है, एक सेकेंड, लोन फंड हमने किया था 300 करोड़, और करंट लायबिलिटी थी 400 करोड़, लोन फंड 300 करोड़ टू करेंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी क्रेडिट है, ये कितने 400 करोड़। और टू में क्या आएगा बताओ, टू में आएगा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर देखो कैपिटल रिजर्व किस साइड आ रहा है, अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ रहा है, देखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व इधर आएगा डेबिट साइड, तो इसे कर देता हूँ
कैपिटल रिजर्व कितना है बताओ। कैपिटल रिजर्व है 100 करोड़। ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कंसिडरेशन भी तो दे रहा है, इसका कंसिडरेशन भी है, टू कंसिडरेशन भी आएगा। टू कंसिडरेशन कितना है, इसमें कंसिडरेशन गिवन है। कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं कितने का, 25 करोड़ का। क्वेश्चन में देखो लिखा है क्या है, देखो कंसिडरेशन कितने, सोल्ड कितने का, असेट लायबिलिटी 25 करोड़ की। तो यहाँ पर इसलिए आएगा कितना, तो यहाँ पर कितना है, वन। अब देखो अब करो, इसका आएगा 125। $125 करोड़। ओके, बीइंग मोबाइल डिवीजन परचेज। अब इस साइड कर देता हूँ उसकी। इसमें क्या दो एंट्रीज होगी, इसमें कौन कौन सी, एक तो ये होगी ठीक है परचेज करने की, अब देखो पेमेंट करने की, कंसिडरेशन पेमेंट की। तो सेकंड ये थी फर्स्ट, और सेकंड क्या होगी, कंसिडरेशन किस में पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन पेमेंट की। और कंसिडरेशन पेमेंट की है तो क्या है, पेमेंट कंसिडरेशन। तो इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पर आएगा कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, टू, अब यहाँ पर शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, टू क्या आएगा, सिक्योरिटी शेयर्स कैपिटल आएगा, टू शेयर्स कैपिटल। कितने देखो, 1 करोड़ के शेयर से उनकी 1 करोड़ शेयर से उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, नॉमिनल वैल्यू 10, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर बताओ जल्दी से, 10 करोड़ हो गया ना, 10 करोड़। और टू में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, 15 करोड़ था ना, देखो क्वेश्चन में। कंपनी कितने अलॉट कर रही है, 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, और कितने, 10 रुपीज ईच, और यहाँ पर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 15। तो 15 तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो 20 टोटल आ गया ना, कितना आ गया, 25 करोड़। कंसिडरेशन को थोड़ी छोटा कर देते हैं, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, ये कितना आएगा, 25 आ गया ना, बीइंग सेटलमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है इन द बुक्स ऑफ टर्न अराउंड लिमिटेड। ओके, अब हमें करनी है इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। सेकेंड, बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट हो, बताओ किसकी, बैलेंस शीट हो टर्न अराउंड लिमिटेड। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, असेट्स। असेट्स में कौन सी आएगी पहले बताओ, इसमें
नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट, और इसमें क्या है, प्लांट इक्विपमेंट, ये सब क्या। अब इसमें क्या है, नॉन करेंट असेट कितने की, देखो फिक्स असेट्स, नॉन करेंट असेट में कौन सी आती है, फिक्स असेट। अब देखो कितनी है, 100 करोड़। 100 करोड़। उसके बाद क्या है, करेंट असेट, करेंट असेट कितनी है, 500 करोड़। यही थी ना, देखो 500 करोड़। अब टोटल कितना आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 600। इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 600 करोड़, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब इसके बाद करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, पहले इक्विटी। तो इन्होंने देखो फ्रेश इक्विटी कितनी इशू की है, इधर देखो ये सिक्योरिटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़। ये आएगा अदर से सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर इक्विटी में आएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा, इक्विटी में आएगा शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल कितनी है, 10 करोड़। और उसके बाद अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10, और नोट 10, 15, 15। और उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना है, 125 करोड़। ये है माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल रिजर्व किस में है, डेबिट में है। डेबिट का मतलब ये डेबिट, अब ये डेबिट है, पहले कहाँ पर, इधर देखो, पहले इधर देखो, यहाँ पर क्या था, कैपिटल रिजर्व किस में आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था। तो उसे हमने क्या किया था, एड बैक कर दिया था, यहाँ पर एड बैक किया था ना। अब यहाँ पर क्या है, डेबिट में आ रहा है बैलेंस कैपिटल रिजर्व का, इससे क्या करेंगे, लेस करेंगे अब, ठीक है। लेस करोगे तो कितना आएगा, 110 करोड़ माइनस में। और इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद आएगा नो करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, देखो लॉन्ग टर्म, जो लोन फंड है ना, लोन फंड वो आएगा इसमें, लोन फंड। और लोन फंड कितने का था, देखो लोन फंड था 300 करोड़। और उसका नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी देखो कितनी है, 400 करोड़ की थी, है ना। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल भी आएगा 600 करोड़ ही आएगा, 600 करोड़। तो ये था क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था इसका कॉमन कंट्रोल का। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा सोल्व। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें वही था कि 2 डिवीजन थे, और 2 डिवीजन, और उसमें से एक डिवीजन क्या कर रहा था, लॉस कंटिन्यू इनकट कर रहा था, एक प्रॉफिट। जो मोबाइल डिवीजन था उसमें लॉस हो रहा था, तो उसे क्या करते इन्होंने बेच दिया, ओके। जब बेच दिया, और उसके बाद क्या है, अब उसके बाद उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसकी जनरल एंट्री करनी है, उसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो हमने वो सब कर लिया, ओके। तो ये क्वेश्चन था, और ये सॉल्यूशन है उसका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ, वो सब याद होना चाहिए। जब तक वो याद नहीं रहेगा ना, तो ये सब भूल जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो मैंने इसकी कॉमन कंट्रोल की फर्स्ट क्लास में समझाया था, वो प्रोविजंस होने चाहिए आपको याद। क्या कि अगर कॉमन कंट्रोल है तो उसमें बुक वैल्यू पर हम बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं असेट्स को, ओके, नॉट फेयर वैल्यू पर। तो ये था क्वेश्चन, आज एक ही क्वेश्चन कवर करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। सो टुडे इज इनफ, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू
common control. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.